Hello students, welcome back to our EVS class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And student, here we are again with our new chapter, and today we have a chapter number 16 and name of the chapter is Let Us Be Safe. मतलब बच्चों आज हम अपने आप को ये कैसे सेफ रख सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। किन किन चीजों का यूज करके अपने सेफ्टी रूल्स को हम फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को किसी भी इंसिडेंट से, किसी भी एक्सीडेंट से बच्चों हम बचा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो बिफोर द चैप्टर वी हैव अगेन अ warm up activity. So paste picture of 3 things that can harm you. आपको बच्चों इनमें से 3 चीजों की पिक्चर चिपकानी है जिनसे आपको हार्म हो सकता है, जिनसे आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो बच्चों आप नाइफ की पिक्चर चिपका सकते हैं, फायर चिपका सकते हैं और कोई सीजर एंड कोई पॉइंट की शार्प ऑब्जेक्ट की पिक्चर भी यहाँ पर बच्चों चिपका सकते हैं जिससे आपको हार्म हो सकता है। सो हियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। So here we have first safety. What is safety? So we must always take care of ourselves and others. हमें हमेशा अपने आप का और दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। Safety means to protect ourselves against danger or risk. Safety का मतलब क्या होता है? अपने आप को प्रोटेक्ट करना, बचाना किसी भी ऐसे डेंजर से जो हमें हार्म करने वाला है। ठीक है, टू स्टे सेफ वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स। हमें सेफ रहने के लिए बच्चों क्या करना चाहिए? जो सेफ्टी रूल्स है उन्हें जरूर फॉलो करना चाहिए। सो हियर लेट्स अंडरस्टैंड ऑन रोड क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं, चलिए समझते हैं। सो नेवर प्ले और रन ऑन द रोड। कभी भी सड़क पर ना ही खेलना है, ना ही आपको भागना है। नेवर वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। कभी भी मिडल ऑफ द रोड में नहीं चलना है आपको, हमेशा हमेशा फुटपाथ में ही आपको चलना है और कभी भी बीच सड़क पर नहीं चलना है, साइड में होकर के फुटपाथ पर आपको चलना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये बच्चा यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है ऑन रोड, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। एंड हियर दिस इज कॉल्ड अ फुटपाथ, यहाँ पर आपको चलना है व्हाइल यू आर वॉकिंग। ठीक है, सो नाउ क्रॉस द रोड केयरफुली, क्रॉस ओनली व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन। तो बच्चों आपको क्रॉस करते हुए रोड को बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने आप को सेफ करके क्रॉस कीजिए और आपको तभी क्रॉस करना है बच्चों जब ट्रैफिक लाइन क्या है, ग्रीन होगी, यानी कि ऑन होती है। सो क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। आप सबको रोड कहां कब क्रॉस करनी चाहिए सड़क पर? जब जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है बच्चों, वहां से ही आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए। सो हियर Where there is no zebra crossing, wait until the road is clear. जहां पर बच्चों कोई भी zebra crossing नहीं है, वहां क्या करना है? आपको वेट करना है। You have to wait जब तक कि पूरी रोड खाली ना हो जाए और उसके बाद आपको रोड को क्रॉस करना है। So here आप देख सकते हो बच्चों किस तरीके से ये बच्चा तो फुटपाथ पर चल रहा है, जो हमने पहले देखा था अभी कि फुटपाथ पर चलना चाहिए, वो हमें इस पिक्चर में समझने को मिलता है। एंड हियर इन दिस पिक्चर वी आर एबल टू सी कि किस तरीके से ये बच्चा जो है फुटपाथ में, सॉरी जेब्रा क्रॉसिंग में ट्रेवल कर रहा है, मतलब जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस कर रहा है। ठीक है बच्चों, and after that never touch any strange object lying on the road or roadside. कभी भी कोई संदिग्ध यानी कि ऐसी कोई ऑब्जेक्ट, स्ट्रेंज अजीब से ऑब्जेक्ट को कभी नहीं छूना चाहिए, ना ही किसी बैग को छूना चाहिए जो रोड पर पड़ा हो या फिर रोड के किनारे पड़ा हो। बिल्कुल नेवर टच दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं रोड के किनारे एक ये ऐसा स्ट्रेंज वाला बैग रखा हुआ है। ऐसे बैग्स को यू डोंट हैव टू टच एनीवेयर एनी टाइम। ट्रेवल सेफली, ट्रेवल करना चाहिए बच्चों आपको सुरक्षा और सेफ्टी के साथ, हमेशा केयरफुल रहना चाहिए अपने आप को लेकर के while you are traveling. So don't get in or out of a moving bus. चलती हुई बस से ना ही कभी आप उतरो और ना ही कभी चलती हुई बस में आप चढ़िए। जब बस रुक जाती है एक लाइन में जाइए, अपनी लाइन का, अपनी टर्न को वेट कीजिए, फिर आप धीरे से चढ़िए बस में और जब बस रुक जाती है वेट कीजिए, उसके बाद ही आप बस से उतरिए। ओके स्टूडेंट्स,
And next, don't put your hand or head out of a moving bus, car or train. कभी भी बच्चों चलती हुई कार से, बस से और ट्रेन से कभी भी खिड़की के बाहर ना ही अपना हाथ निकालना है, ना ही अपना हेड जो है वो बाहर निकालना है। ऐसा करने से बच्चों आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, after that we have a box no more. So people who walk on the sidewalks or on the pavements are called pedestrian. मतलब बच्चों जो पेवमेंट पे चलते हैं या रोड के सड़क एक पेडेस्ट्रियन वे पे चलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? पेडेस्ट्रियन ही बोलते हैं, क्योंकि वो पैदल चलते हैं और फुटपाथ पर चलते हैं। ठीक है, एंड एट होम, अब घर पे कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए बच्चों? सो हियर डोंट प्ले विद फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी फायर यानी आग से और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। दे आर वेरी डेंजरस, दे कैन हार्म यू। वो बहुत डेंजरस होते हैं, आपको हार्म कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक वायर को छुओगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। आप फायर में जाओगे, आप फायर को टच करोगे, उसके कांटेक्ट में आते ही आप जल सकते हो, यू गेट बर्न। Don't touch electric wires, plugs, sockets and other electric appliances. मतलब बच्चों कभी भी आपको इलेक्ट्रिक appliances को, सॉकेट को, प्लग्स को, वायर्स को जो ऐसी लगी हुई होती है या कहीं पर पड़ी, उनको कभी भी you don't have to touch, never touch them. अगर आप टच करोगे तो आपको शॉक लग सकता है इलेक्ट्रिक। Don't play with matchbox. कभी भी माचिस से यानी मैच बॉक्स से बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। डोंट ट्राई टू लाइट फायर क्रैकर्स योरसेल्फ। कभी भी पटाखे अपने आप नहीं जलाने चाहिए। अगर आपको पटाखे जलाने हैं तो आपको किसी बड़े अडल्ट की गाइडेंस की जरूरत होती है। एंड स्टे अवे फ्रॉम द मेडिसिन बॉक्स। जो मेडिसिन बॉक्स होता है बच्चों, उससे भी आपको दूर रहना चाहिए। किसी भी मेडिसिन को ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, ना ही कभी खाना चाहिए बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। नेक्स्ट, डोंट प्ले विद योर फादर्स शेविंग किट। कभी भी बच्चों अपने फादर की शेविंग किट से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। उसमें ब्लेड होती है, आपको उससे चोट लग सकती है। आप देख सकते हो बच्चों किस तरीके से ये बच्चा अपने फादर की शेविंग जो किट है उसके साथ खेल रहा है। और यहाँ पर जो हमने अभी समझा था, यहाँ पर ये मैच स्टिक को होल्ड करके रखा है, जलाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर बच्चों ये इलेक्ट्रिक स्विच को छू रहा है। ये तीनों बच्चों डेंजरस है, आपके लिए ये ठीक नहीं है, यू कैन गेट हर्ट। Now learn how to use knives, scissors and tools properly from your elders. Always use them in their presence. मतलब बच्चों क्या करना है, जब आपको आपके बड़े आपके साथ हो, एल्डर्स आपके माता पिता या पेरेंट्स आपके साथ है, तो बच्चों उनकी गाइडेंस में आपको नाइफ से, सिजर से और टूल्स जो है प्रॉपरली यूज करना सीखना चाहिए। उनके विदाउट गाइडेंस के नहीं, ना ही उनके एब्सेंसी में। नेक्स्ट, इन अ स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग पूल में क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सेफ्टी लेनी चाहिए। सो हियर ऑलवेज गो फॉर स्विमिंग विद योर एल्डर्स। हमेशा बच्चों जब भी आप स्विमिंग के लिए जाते हैं तो आपको स्विमिंग में अपने बड़ों यानी एल्डर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ही जाना चाहिए, उनके गाइडेंस में ही स्विमिंग करनी चाहिए। एंड डोंट गो और जंप into the deep end of the pool. कभी भी deep end pool में jump नहीं करना चाहिए, very deep नहीं जाना चाहिए। जब तक आपके पास safety cord ना हो आप पानी में नहीं उतरिए। Ensure that water of the pool is clean. अब जब आप स्विमिंग के लिए जाते हैं तो बच्चों आपको इंश्योर करना है कि जो पूल वाटर है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। Use your swimming suit and एयर फिल्ड ट्यूब व्हाइल स्विमिंग। जब भी आप स्विमिंग करते हैं बच्चों तो आपको आपका स्विमिंग सेट जो स्वेट कोट होता है वो यूज करना है, और आपको जो एयर फिल्ड ट्यूब होते हैं वो भी अपनी बॉडी में कैरी करके रखना है ताकि आप डूब ना सके। नाउ ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोच और द लाइफ गार्ड। जो लाइफ गार्ड होता है वहां पर या कोच होता है, उनके इंस्ट्रक्शंस को आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू स्विम। ओके, आप देख सकते हो बच्चे किस तरीके से इन्होंने एयर फिल्ड जो ट्यूब्स है उनको अपने आप से कैरी करके रखा, अपने आप से अटैच करके रखा ताकि ये डूब ना सके, और इनका पानी भी एकदम नीट एंड क्लीन है। सो बच्चों ऐसे ही पानी में आपको स्विमिंग करनी है। एंड नेक्स्ट, व्हाइल प्लेइंग ऑलवेज प्ले इन अ सेफ प्लेस। हमेशा बच्चों सेफ यानी कि साफ जगह पर ही खेलना चाहिए। खेलते वक्त बच्चों हमें ये सारी सावधानियां रखनी है जो हम और भी बच्चों आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है
डोंट प्ले ऑन द रोड और स्ट्रीट, कभी भी स्ट्रीट यानी गलियों में या रोड में नहीं खेलना चाहिए और हमेशा सेफ प्लेस पर खेलना चाहिए। डोंट प्ले नियर स्विमिंग पूल, कभी भी स्विमिंग पूल के पास तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। एंड ओपन टेरेस, और बच्चों जो ओपन टेरेस होती है जिसके अंदर आपके सेफ्टी वॉल्स नहीं लगी हुई होती है, फेंस नहीं होती है, वहां नहीं खेलना चाहिए और स्विमिंग पूल के पास नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आप उससे गिर सकते हो उसके अंदर और हर्ट हो सकते हो, हार्म पहुंच सकता है। तो बच्चों आप देख सकते हो किस तरीके से ये बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और प्रॉपर सेफ्टी रूल्स को कब की गाइडेंस में खेल रहे हैं। नेक्स्ट इज अदर सेफ्टी रूल्स। अब जो दूसरे बाकी सेफ्टी रूल्स है वो कैसे है बच्चों? डोंट टीज फैमिली पेट, दे कैन बाइट और हर्ट यू। कभी भी बच्चों जो आपके फैमिली पेट्स होते हैं उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए, उनको इरिटेट परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप उनको चिढ़ाते हो परेशान करते हो तो बच्चों वो क्या कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको बाइट कर सकते हैं, आपको काट सकते हैं। एंड डोंट शाउट in anyone's ear, loud sound are harmful for ears। तो बच्चों कभी भी आपको किसी के कान के पास जाकर के नहीं चिल्लाना चाहिए, क्योंकि बच्चों जब आप तेज साउंड में किसी के कान में चिल्लाते हो बोलते हो तो उस इंसान को हार्म पहुंच सकता है, उसके कान डैमेज हो सकते हैं। एंड हियर डोंट प्ले ट्रिक्स while साइकिलिंग ऑन रोड, जब भी आप साइकिलिंग करते हो तो ट्रिक्स नहीं प्ले करना चाहिए कि देखो मैं तो एक हाथ से साइकिल चला सकता हूँ, या तो मैं हाथ छोड़ के साइकिल चला सकता हूँ, या मैं तुमसे फास्ट चला सकता हूँ। ये सारी ट्रिक्स जो है while साइकिलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड नेवर टेस्ट एनी मेडिसिन अननेसेसरी, कभी भी बिना जरूरत के किसी भी मेडिसिन को टेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ये क्या हो सकती है बच्चों, आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है, इनसे आपके हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। सो बच्चों देखो किस तरीके से ये इस पेट को चिढ़ा रहा है, टीज कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो ऐसे करने से ये जो डॉग है इसको बाइट कर लेगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। Now, next is first aid. So, accident can occur to anyone and at any place all of a sudden. कभी भी बच्चों जो एक्सीडेंट है वो हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी भी जगह हो सकते हैं, अचानक से भी। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स व्हेन दे आर इंजर्ड। तो बच्चों आपको हमेशा उस इंसान की, उस पर्सन की हेल्प करनी चाहिए जब भी वो क्या होता है बच्चों, इंजर्ड हो जाता है। सडन किसी को अगर चोट लग जाती है, अगर आप वहां पर अवेलेबल हैं तो आपके पास जो भी मेडिसिन है, जो भी फर्स्ट एड है वो उसको यूज करके उसको क्योर कीजिए, उसकी मदद कीजिए इंजर्ड पर्सन की। नाउ immediate help given to a person who is hurt is called first aid। जो बच्चों तुरंत किसी पर्सन को जैसे चोट लगी उसको तुरंत ही मेडिसिन दी जा रही, तुरंत उसको घाव को साफ करके उसमें अप्लाई किया जा रहा है मेडिसिन को। एंड बच्चों उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। जो डॉक्टर की हेल्प आने से पहले जो क्योर किया जाता है छोटे से बॉक्स की हेल्प से, उसे बोलते हैं बच्चों फर्स्ट एड। सो दिस हेल्प्स गिव अ रिलीफ टू द इंजर्ड पर्सन। और इस तरीके की हेल्प क्या करती है बच्चों, इंजर्ड पर्सन को रिलीफ देती है, उसको दर्द को कम करती है, क्योंकि उसके घाव में मेडिसिन जाने लगती है, इसीलिए बच्चों उसको राहत मिलती है। तो इस तरीके से आपको हेल्प करनी चाहिए किसी भी इंजर्ड पर्सन की। एंड नेक्स्ट वी हैव दीज मेडिसिन, दिस इज आवर फर्स्ट एड बॉक्स, और इसमें आप ये सारी मेडिसिन को रख सकते हैं, लाइक फीवर की मेडिसिन, लाइक सेफ्लॉन, कॉटन, सिजोर एंड पट्टी एंड द मलहम, मतलब ऑइंटमेंट, जिससे आप घाव को क्योर करते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें बच्चों आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। So after that we have keywords of the chapter. So safety, the condition of being safe। safety क्या है बच्चों, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप अपने आप को सेफ रखते हो, मतलब अपने आप को बाकी किसी इंसिडेंट से, किसी एक्सीडेंट होने से, हार्म होने से बचा पाते हो। So now first aid, help given to a sick or injured person until full medical treatment is available। जो फर्स्ट एड होता है बच्चों वो उस ट्रीटमेंट को कहा जाता है जब तक उसको पूरी फुल्ली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, जब तक डॉक्टर वहां नहीं पहुंच पाता है, तब तक के लिए जो उसे क्योर करने के लिए, उसे राहत पहुंचाने के लिए, उसके घाव को साफ करके दवाई जब लगाई जाती है बच्चों, तब उसे कहा जाता है फर्स्ट एड, मतलब पहला उपचार। And after the chapter we have
some points to some of the chapters. So here, सेफ्टी मीन्स सेविंग आवर सेल्फ फ्रॉम डेंजर और रिस्क। सेफ्टी का मतलब क्या है बच्चों? अपने आप को सेफ करना जो डेंजर है और जो अदर रिस्क है उससे। सो नेवर प्ले और रन ऑन रोड, कभी भी रोड पर ना ही खेलो और ना ही वहां भागो। एंड डोंट प्ले विथ फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी, कभी भी फायर यानी कि आग से या इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। दे कैन हार्म यू, स्विच बोर्ड से हमेशा दूर रहना चाहिए और जो तार है वायर से लटकते रहते उनको तो बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑलवेज गो फॉर स्विमिंग विद योर एल्डर, जब भी बच्चों आप स्विमिंग के लिए जाते हैं तो आपको अपने एल्डर्स यानी कि आपको अपने बड़े लोगों की गाइडेंस में ही जाना चाहिए। विदाउट उनके गाइडेंस में या विदाउट उनकी परमिशन के आपको ऐसे स्विमिंग पे अकेले नहीं जाना चाहिए। एंड स्विमिंग के सारे रूल्स को फॉलो करने से, लाइफ कोच है और जहां पर ट्रेनर है उसकी बात सुननी चाहिए। एंड ऑलवेज प्ले इन अ सेफ प्लेस, हमेशा बच्चों क्या करना चाहिए? आपको एक सेफ जगह पर ही खेलना चाहिए। जो आपके लिए ग्राउंड है या जो खेल का मैदान है, पार्क है, वहीं पर आपको खेलना चाहिए। रोड पर या किसी बाकी गलियों में ऐसे नहीं खेलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या थे बच्चों आपके कुछ सेफ्टी रूल्स। आई होप यू अंडरस्टूड, सारे सेफ्टी रूल को आपने समझा होगा। यू विल फॉलो द सेफ्टी रूल व्हाइल होम, जहां भी यहाँ पर आप या तो आप होम में है, या तो आप स्विमिंग पूल में, या तो प्लेग्राउंड में, या तो आप स्कूल में है, या तो आप रोड पर है। सब जगह आई होप आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने वाले हो। सो स्टूडेंट्स, in this class that's all. I'll see you in the next class. Till then students, study hard, take care, bye bye.